नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। भारत में सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की शुरुआत हुई है। देश भर के मोबाइलों पर एक साथ अलर्ट आया। सरकार ने आपदा सिस्टम का जहां टेस्ट किया है, तो वहीं देश के नागरिकों को तुरंत अब आपदा की सूचना दी जाएगी। मोबाइलों पर भारत सरकार का यह परीक्षण संदेश भी जारी किया गया था। और चलिए इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। उनके विभाग के द्वारा ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये प्रयोग हो रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर हमारे विभाग ने सभी प्रकार के निर्माण को लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय किया है। ऐसे में देश भर के इस प्रकार के अलग अलग विद्वान अभियंताओं को जोड़ करके ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कारण से हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी और आधुनिक संसाधन भी दोनों का मिश्रित रूप होकर के भविष्य में कितने अच्छे प्रकार से और काम कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी ये आग्रह है कि हाँ, हमारे लिए आज ये इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने पैसे का निर्माण का नई टेक्नोलॉजी का प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ करके जितने अच्छे प्रकार से प्राकृतिक इन व्यवस्थाओं को लेके चले, उससे अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। तो अखिल भारतीय कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे और ये भोपाल के कुशवाहा ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरंदेशी बीते समय कोविड के लोक निर्माण से लोक कल्याण की अवधारणा को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में बनने वाले सड़कें, पुल, पुलिया, इनके अलावा इमारतें हैं, वो भी प्रकृति के साथ तालमेल और आधुनिक तकनीक का मिश्रण होना चाहिए। और इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से निर्णय किया था कि मध्य प्रदेश में हम ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने उसमें यह भी साथ में तय करवा दिया कि मध्य प्रदेश में जो भी भवन बनेंगे वो एक कमरे का भी बनेगा तो ग्रीन बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स के अनुसार बनेगा। लेकिन हमारे सारे इंजीनियर्स को इसको लेकर समय समय पे प्रशिक्षित हों। देश में जो इसको लेकर नई नई चीज़ें आ रही हैं उनके साथ इनको जोड़ें, तो उसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म कम मिलते हैं। और ये नेशनल सेमिनार हमने ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट, इससे आने वाले विषयों पर चर्चा के लिए ही निर्धारित किया है। और साथ में आज हमने ग्रह जो भारत सरकार की ही संस्था है उसके साथ भी MOU किया है, IIT इंदौर के साथ भी MOU किया है। ग्रह के साथ इसलिए कि अब इन सारे स्टैंडर्ड्स की जो ग्रीन बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी मॉनिटरिंग ग्रह ही करेगा, इसके लिए MOU हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रकृति के साथ समन्वय और तालमेल, इसको लेकर हमारे भवन जो मजबूत भी हों, टिकाऊ भी हों और प्रकृति और पर्यावरण के साथ समन्वय भी हो, इस दिशा में अब हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज का हमारा जो सेमिनार है ये उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। कल के हादसे पे आप हो रहा है, काफी भावनात्मक है, आप भावुक हो गए। देखिए, महत्वपूर्ण वो नहीं है, भावुक तो शायद कोई भी मेरी जगह होता तो उस दृश्य को देखकर होता ही। महत्वपूर्ण था कि जिस तरह की वो परिस्थिति, जैसी वो चुनौती थी, उसमें लोगों को बचाना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। बड़ी संख्या में हमारे सारे लोग जो हैं जो जीवित नहीं हैं, उसका बहुत दुख है और कुछ मिसिंग हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 28 लोग वो जीवित बच सके, क्योंकि एक एक जान की बहुत कीमत है। मैं फ्लाइट से उतरा, यानी घटना के आधे घंटे के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जी का मेरे पास संदेश आ गया और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट से ही मैं वहाँ पर पहुँच गया। सारे लोगों ने बहुत परिश्रम किया और किस तरह से हमारे सेना के जवानों ने, हमारे स्थानीय पुलिस के जवानों ने, SDRF ने, NDRF ने, हमारे अधिकारियों ने, इन सब ने जो वहाँ पर टूट कर काम किया, वो वास्तव में यही मानवीय संवेदनाएं हैं। और इन परिस्थितियों में इन्हीं की आवश्यकता होती है कि उस समय हम अपने आप को भूलकर हम इसकी चिंता करें कि हम इस चुनौती के समय पर
उस आपदा के समय पर समय का सदुपयोग करते हुए उन लोगों के लिए जो आपदा से प्रभावित हैं हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सबने मिलकर वही किया। मीडिया के अपने साथियों का भी मैं आभार करना चाहूँगा कि उस समय पर मीडिया के सभी साथियों ने बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। सर, भारत सरकार ने इसके माध्यम से जिसमें नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी, आज हमने उसको प्रत्यक्षतः देखा और महसूस किया है। और मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर उसका आज प्रयोग हुआ है, वो संकेत के साथ, उस अलर्ट के साथ, तो लोगों के ध्यान में भविष्य में आएगा कि जब भी कोई इस तरह की चुनौती जिसके देश के सारे लोगों को उस चुनौती को पहुंचाना, उन तक पहुंचाना है, तो एक साथ एक ही पल में वो लोगों तक पहुंचे। तो तकनीक और विज़न, इनका बहुत ही सुंदर मिश्रण वो था।